रोने वाले को हंसाते हैं। लेकिन आज इतना परम संत इतना दुखी है। संत कुमारों ने पूछा कि नारद जी, आज आप जैसा परम विद्वान इतना चिंतित इतना दुखी क्यों है? आखिर आप इतना उदास क्यों है? तो कहा कि अहम तु पृथ्वीव्याप्तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितिं पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझकर मैं यहाँ आया। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बांध रामेश्वर गया। सत्य कहता हूँ सनत कुमार जी, मुझे कहीं भी आनंद नहीं आया, क्योंकि कोई सत्य नहीं बोलता। जो भी लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, असत्य बातें करते हैं। झूठ की दुनिया हो चुकी है, यहाँ अब रहने का मन नहीं है। लेकिन जब मैं श्रीधाम की निवृत्ति कीजिए, तो कहा कि ये दो आपके बगल में बैठे हैं, यह पुरुष कौन है? तो कहा महाराज, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। जो माता है वह युवती है और जो पुत्र हैं वह वृद्ध हो गए थे। वृद्धावस्था। नारद जी ने कहा कि ऐसा क्यों? कहा ये कलियुग के प्रभाव से मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को बुढ़ापा ने घेर लिया है। देवी का नाम था भक्ति देवी। कहते हैं कि भक्ति तो अभी भी जीवित है, अभी भी भक्ति युवती है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो चुके हैं। सत्कर्म करने को कहा, श्रीमद् भागवत जी करने को कहा 7 दिन तक, तो भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति होगी। भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति करने के लिए सनत कुमारों ने कहा कि भागवत कराओ नारद जी। नारद जी ने कहा मैंने वेद का पाठ कराया, वेदांत का पाठ कराया, इससे यदि कुछ नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत जी से क्या होगा? तो श्रीमद् भागवत जी, सनत कुमार जी समझाने लगे कि श्रीमद् भागवत जी एक वृक्ष है, वृक्ष का नाम है वेद, और उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। जो काम वृक्ष करता है वो फल नहीं, और जो काम फल करता है वह वृक्ष नहीं। इसलिए आप एक बार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराओ, भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति अवश्य होगी। अब सनत कुमार जी कथा कराने लगे, नारद जी कथा कराने लगे। अब जैसे ही भागवत जी श्रवण कराया जा रहा है, संतों ने सुना तो लाखों की भीड़ होने लगी, कथा सुनने के लिए आने लगे। और जब कथा चल रही थी, नारद जी ने एक प्रश्न किया सनत कुमार जी से। कहा कि यदि कोई भक्त व्यक्ति भागवत श्रवण कर मुक्ति पाता है तो कोई आश्चर्य नहीं, कोई संत व्यक्ति भागवत श्रवण कर मुक्ति पाए तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन क्या कोई पापी व्यक्ति भी भागवत श्रवण कर मुक्ति पा सकता है? कहा बिल्कुल पा सकते हैं। नारद जी ने कहा कि कैसे? हमें भी कुछ ऐसी कथा सुनाओ कि कैसे पापी व्यक्ति भी कथा श्रवण कर मुक्ति पा सकते हैं। तो कहा तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतप्तनमुत्तमं यत्रा वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तट के किनारे एक पंडित जी थे।
नाम था आत्मदेव जी महाराज। बहुत ही सुंदर परिमित भाषी थे, मितव्ययी थे। और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। जितने अच्छे व्यक्ति आत्मदेव, उनकी विपरीत उनकी पत्नी। नाम भी बड़ा विचित्र है, धुंधली देवी। और उनके यहाँ कोई पुत्र पुत्री नहीं था। एक बार पड़ोसियों का आना हुआ। पड़ोसियों ने कहा कि क्यों जी पंडित जी, आपके घर ये जो तुलसी का बिरवा है, हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं, कभी हरी भरी नहीं होती। आपके घर में गाय तो है, लेकिन आज तक बछड़ा ना बछिया कुछ हुआ नहीं। फिर हद तो तब हो गई जब पड़ोसियों ने कहा कि आपके घर कोई पुत्र नहीं है, इसी कारणवश तुम्हारे यहाँ जो तुलसी का बिरवा है यह हरी भरी नहीं होती, गाय का बछड़ा बछिया नहीं हो रहा है, यह तुम्हारी पाप के कारण है। आत्मदेव जी रुदन करते हुए वन की ओर चले गए। वन में बैठकर रोने लगे। तब एक संत ने देखा कि महाराज, कथम रोदीसि विप्रत्वम काटे चिंता बलीयसी वदत्तम सत्वरम मह्याम श्वश्र दुःखस्य कारणम। कहा कि आप रोते क्यों? आप तो कोई संत विद्वान मालूम पड़ते हो, कर्मकांडे मालूम पड़ते हो, लेकिन आज आप रो क्यों रहे हो? तो कहा कि महाराज, मेरे घर पुत्र नहीं है, इसी कारण मेरे घर की जो गौ है वह बांझ हो गई है, और मेरे घर जो तुलसी का बिरवा है वह भी कभी हरी भरी नहीं हो पाती। मेरी संतान ना होने के कारण ये सब हो रहा है। तो महाराज आप मेरी ऊपर कृपा कीजिए कि हमारे सुंदर सा पुत्र हो जाए। संत ने कहा कि महाराज, आपका इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्म तक कोई पुत्र का सुख नहीं है। आपके मस्तिष्क रेखा पर साफ साफ दिख रहा है। कहा कि महाराज आप संत हैं, विद्वान हैं, आप चाहो तो जन्म पत्री को बदल सकते हो, मुझ पर कृपा कीजिए। कहा कि तुम्हें प्रेम करना है तो गोविंद को प्रेम कर लो, मेरे कन्हैया को प्रेम कर लो, उन्हीं को पुत्र मान लो। अनन्य ममता विष्णु हो ममता प्रेम संगता भावशया एव सांद्रात्मा बुधे प्रेम निगद्यते। अनन्यता से गोविंद का चिंतन करो, प्रेम करो, क्योंकि ये जो संसार के बालक हैं यह तो धोखा दे देते हैं। ज्यादा पुत्र के पीछे ना भागो, क्योंकि पुत्र आपका कभी काम नहीं आएगा। ऐसा वास्तविक में होता है। जब पुत्र छोटा रहता है तो बड़ा प्यारा लगता है ना, लेकिन जब बड़ा होता है, शादी विवाह इत्यादि होते हैं, बहू घर में आती है, फिर बेटा और बहू कहाँ रहते हैं? माता पिता से अलग हो जाते हैं। बेटा को इसलिए पैदा नहीं किया जाता कि हमारा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर हमको छोड़ के चला जाए, इसीलिए नहीं बने। बेटा को खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, लेकिन संस्कारवान बनाओ। जितना ज्यादा हो सके उतना उच्च शिक्षा दो, और शिक्षा से भी ज्यादा जरूरी है संस्कार डालिए अपने बच्चों पे, ताकि कल के दिन यदि बालक का विवाह होता है तो अपनी पत्नी सहित अपनी माता और पिता का सेवा कीजिए। तो ऐसे ही समझा रहे हैं संत जी कि बेटा काम नहीं आएगा। तो कहा कि यदि आप मुझे पुत्र होने का वर नहीं देंगे तो आपके सामने सर फोड़ फोड़ कर मर जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा,
लेकिन बिना पुत्र का घर मैं लौट कर नहीं जाऊंगा। संत थे, दया आ गई, करुणा आ गई। अपने थैली से एक फल निकाला और उसी फल को आत्मदेव जी को दिया और कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को खिलाना, बहुत ही सुंदर योग्य बालक होगा। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, अपनी घर में गए, कहा कि पत्नी से इस फल को खाना, बहुत ही सुंदर पुत्र होगा। अब उनकी पत्नी तो उनकी पत्नी थी, कहा कि फल तो ले लिया, लेकिन अपनी सहेली के यहाँ चली गई। कहा कि बहन, मेरे पति एक फल लाए हैं, कहते हैं कि इनको खाते ही गर्भ धारण कर लूंगी मैं, और मुझे गर्भ धारण नहीं करना, मुझे कोई पुत्री नहीं चाहिए, क्योंकि यदि मैं गर्भवती रहूंगी, अचानक कोई चोर डाकू आ गया, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, तो चोर डाकू तो मुझे मार डालेंगे, इसलिए मुझे ये फल नहीं खाना। सहेली ने कहा तो क्या करोगी? तो कहा कि तुम्हारे 7 बच्चे हैं, 8वां अभी होने वाला है, एक काम करो, तुम तो बहुत ही ज्यादा गरीब हो, मैं तुम्हें खूब धन दूंगी, तुम अपना ये पुत्र मुझे दे देना समय आने पर। उसकी सहेली बहुत ही ज्यादा गरीब थी, बोली ठीक है, समय आने पर दे दूंगी। धुंधली देवी ने कहा कि इस फल को खाने से पुत्र होता है कि नहीं, इसकी परीक्षा ले ले। तो फल को किसको खिलाया? गाय को। आत्मदेव जी के यहाँ एक सुंदर सा गाय था, गौ माता थी, उस गौ माता को फल को खिलाया और कुछ महीनों में गौ माता ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। और इधर धुंधली देवी ने भी अपने सहेली का बच्चा लेकर कहा कि मेरा बस होने वाला है, होने वाला है। अब जैसे ही धुंधली ने कहा कि मेरा पुत्र हुआ, इधर गौ माता ने भी एक सुंदर सा पुत्र को जन्म दिया। पंडित आत्मदेव जी नामकरण कर रहे हैं, कहते हैं कि इसका संपूर्ण शरीर मानव जैसा है, लेकिन कर्ण केवल मनुष्य जैसा है। मनुष्य के, गाय के कर्ण जैसे उनका कान था और मनुष्य जैसा पूरा शरीर था। नाम ही पड़ गया गोकर्ण महाराज। बोलिए गोकर्ण महाराज की। और जो धुंधली देवी का पुत्र जो हुआ, आत्मदेव जी ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव है, मेरा पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली देवी ने कहा अरे वाह, 9 महीने हमने गर्भ में रखा और नाम अपने से मिलता जुलता रखोगे। आत्मदेव जी ने कहा कि आप चाहती क्या हो? कहा मेरा नाम धुंधली है तो मेरा पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। बोले ठीक है देवी, तुम्हें जैसी इच्छा हो वैसा नाम रखो। नाम पड़ गया धुंधकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। समय बीतता गया, दोनों भाई बड़े हो रहे हैं। गोकर्ण जी बहुत बड़े विद्वान पंडित बन गए और जो आत्मदेव के जो पुत्र हैं धुंधकारी, अपने बच्चे को ज्यादा छूट दे दी। कहा कि एक ही तो बेटा है, सुधर जाएगा। जब कहते हैं बालक एक हो तो ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बालक यदि गलत रास्ते पे बचपन से चलने लगा तो उसे सुधारने की कोशिश करो, अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करो। यहीं पर आत्मदेव जी से गलती हो गई। कहा कि छोटा है सुधर जाएगा। धीरे धीरे ताश पत्ते खेलने लगा, कंचे खेलने लगा और जब जुए में हारने लगा तो घर की सोना चांदी इत्यादि सभी को हारने लगा। माँ को मांगता माँ दे देती, कहती कि बेटा सब तेरा ही तो है, सब कुछ ले जा।
धीरे 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 जितना स्वर्ण चांदी पैसे रुपए जितने घर में थे सबको जुए में हार गया धुंधकारी। तो धुंधकारी क्या किया, मांस भक्षण करने लगा, मदिरा पान करने लगा और बिगड़ना आरंभ हो गया। बहुत ही ज्यादा जब बिगड़ने लगे, आत्मदेव जी ने समझाया कि मेरे इस मंदिर जैसे घर को तुमने नरक का अड्डा बना दिया है, मेरे घर से निकल जाओ तुम। तो अपने पिता को ही डांटने लगे। पिता तो वही उसी समय अपने घर को छोड़कर वन में चले गए और माता घर में थी। तो धुंधकारी माता को मारने पीटने लगा, कहती मेरे को सोना दो, चांदी दो, पैसे दो, रुपए दो। तो कहा कि बेटा सब तो तू हार गया, घर में तो कुछ है ही नहीं, तो दूं किसको। तो माँ को मारने पीटने लगा। माँ को असहनीय पीड़ा होने लगी। उनके आंगन में एक कुआं था, कुआं में जाकर धुंधली देवी आत्महत्या कर ली और धुंधकारी बहुत ही ज्यादा चोरी डकैती करने लगा और प्रसन्न है कि पिताजी थे वो चले गए, माता थी वो मर गई, अब तो मेरा ही साम्राज्य है। जितने भी बड़े बड़े राजघरानों में जा जाकर चोरी डकैती किया करता था धुंधकारी और 5-5 वेश्याओं को घर में लाकर रखा और 5-5 वेश्याओं को लेकर चोरी करने जाता। कई बार पकड़े जाने पर वेश्याओं ने सोचा कि ये तो राजा की नजर में चढ़ गए हैं, इसके साथ साथ हमें भी दंड दिया जाएगा, इसलिए इसको यही मार देते हैं। सोते हुए धुंधकारी को उसके मुख पर अंगार रख दिए गरम गरम और रस्सी से बांधकर उन्हीं के आंगन में गाड़ कर मार दिया। धुंधकारी का जीवन तो पाप करते करते गया, अंत में मर गया। मर के भूत प्रेत बनकर आत्मदेव के घर में भूत बनकर पड़ा हुआ है। एक दिन गोकर्ण जी महाराज गया गए थे, उनका श्राद्ध भी किए और जब वापस लौट कर आए तो आत्मदेव जी के घर में प्रवेश किए। जैसे ही आत्मदेव जी के घर में प्रवेश किए तो अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। भूत प्रेत उस घर में थे तो अजीब अजीब आवाजें आने लगी। गोकर्ण जी ने कहा कि भैया हमको डराती क्यों, कौन है आप, हैं कौन आप, हमें दर्शन दीजिए, हमें डराते क्यों हो। तो कहा कि हम एक परछाई छाया खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहा कि अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामक स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मात्म नासितम मया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। कहा कि गोकर्ण जी महाराज ने कि राम राम भैया, तुम तो इतने सुंदर, मैंने इतने सुंदर तुम्हारी गया में श्राद्ध किया, उसके बाद भी तुम भूत प्रेत बनकर यहाँ पड़े हुए हो। कहा कि भैया मेरा एक बार गया में क्या 10 बार भी श्राद्ध करो तो मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने तो इतना पाप कर्म किया है। लेकिन कहा कि भैया मैं आप ही का भाई हूँ, ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मेरी रक्षा हो सके, भूत प्रेत से मुझे मुक्ति मिल सके। तो कितना बड़ा धुंधकारी, चोर डकैती, माता पिता का सेवा ना करने वाला, हिंसा करने वाला, मांस भक्षण करने वाला, शराब इत्यादि का सेवन करने वाला व्यक्ति जब भूत प्रेत बना, गोकर्ण जी ने कहा कि सत्कर्म करना चाहिए, श्रीमद् भागवत जी का कथा का श्रवण करना चाहिए, निश्चित रूप से
धुंधकारी को मुक्ति मिलेगी।